हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से एग्जाम्पल 2 करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालिए। अब ये 1 है और ये 2 है। ऐसे अगर हम देखें इनको नेचुरल नंबर या होल नंबर की फॉर्म में, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे डेसिमल के 1.2 हो गया, 1.7 हो गया, 1.9 हो गया, फ्रैक्शन के नंबर्स हो सकते हैं। यानी बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर जो आ सकते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो जब दो नंबर्स आपको दे रखे हों और उनके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकालने हो, तो आप इनको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो 1 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये जो 2 है इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। अभी इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, वो है 1। अगर मैं इनका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेता हूँ, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उनके बीच में मेरे को बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। अब ये आप कितना भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटली मैनी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जितना बड़ा डिनोमिनेटर आप बनाओगे, आपके नंबर्स उतने ही ज़्यादा निकल के आ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इनके डिनोमिनेटर को मैं 10 बना लेता हूं। ये मैंने 10 बना लिया। 1 से 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूं मैं, तो ऊपर भी मुझे 10 से ही करना पड़ेगा। तो 10 1 ज़ा 10 हो गया। दूसरे पे आते हैं। नीचे 1 से 10 बनाया है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। 2 10 हो गया 20। अब आप देखिए, ये है 10/10 और यहाँ पे है 20/10। तो इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए हैं। अब हमें ऊपर के नंबर पे सिर्फ ध्यान देना है। तो ऊपर है 10 और यहाँ पे है 20। 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, एंड सो ऑन 19 तक के ये नंबर्स आ रहे हैं। आपसे 5 पूछे, आप कोई भी 5 लिख दीजिए। उनके नीचे आपको ये 10 ज़रूर लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि नंबर्स आपके डिनोमिनेटर 10 के साथ रहेंगे। तो आंसर में हम लिख देंगे, कोई भी 5 नंबर लिख दो आप। 11/10 लिख दीजिए, 12/10 लिख सकते हैं, 13/10 लिख दिया, 14/10 लिख दिया, और ये 15/10 लिख दिया। ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए हैं। आप 10 की जगह यहाँ कोई और डिनोमिनेटर भी बना सकते हैं। बस ख्याल ये रहे कि आपके जो ऊपर नंबर्स आएंगे ना, वो इतने बड़े होने चाहिए ताकि बीच में इतने नंबर आ जाए जितने बुक वाला पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 9 बनाते तो फिर 9 1 ज़ा 9 आ जाता, और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 आ जाता। तो 9 और 18 के बीच में भी आपके 5 नंबर्स आ जाते। तो ये डिपेंड करता है कि कितने रैशनल नंबर्स चाहिए। आप यहाँ 8 बनाते तो भी आ जाता, 7 बनाते तो भी आ जाता, 6 बनाते तो भी आ जाता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आप 5 बनाते ना, तो फिर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 आता, और यहाँ 5 2 ज़ा 10 आता। 5 और 10 के बीच में 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल पाते आप। 6 7 8 और 9 सिर्फ 4 ही आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।